नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में लगने वाला एक ऐसा रोग जिसे आप अलग अलग रोग नाम से जानते हैं और सामान्यतः किसान भाई इसे जलेबी रोग कह लेते हैं। लेकिन किसान साथियों, सही बात बताऊं कि जलेबी नाम का कोई लहसुन में रोग है नहीं। इसकी पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, अपनी मालवी भाषा में बोले तो गुस्सेरी बन जाती हैं, इस प्रकार से हो जाती है जैसे जलेबी हो। तो इसलिए किसान भाइयों ने इसको नाम दे दिया जलेबी रोग। सामान्यतः किसान साथियों, यह दो कारण से होता है। एक होता है थ्रिप्स के कारण। किसान साथियों, यदि आपकी फसल में लहसुन की जो घबोट होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स हैं, तो वो उन पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे कि किसान साथियों पोषण पत्तियों तक नहीं पहुँच पाता है। परिणाम स्वरूप जो पत्तियाँ हैं वो विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सफ़ेद कलर की हो जाती हैं और आप घबोट में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको पीले और काले थ्रिप्स दिखाई देंगे। तो ये थ्रिप्स की समस्या भी है। और एक और कारण है किसान साथियों इसका, इसी प्रकार से पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जो पत्ती होती है उसमें से जब घबोट में से फिर पत्ती निकलती है तो जो उसका आखिरी सिरा है वो खुल नहीं पाता है, यानी पत्ती चिपकी रहती है और हाथ से निकालो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट निकलती है। पत्तियाँ इसी प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये किस कारण होता है ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। सामान्यतः किसान साथी कुछ लोग इसे मकड़ी का कारण मानते हैं, कुछ इसे फंगल इफेक्ट मानते हैं और कुछ इसे न्यूट्रिएंट की कमी मानते हैं कि किसी पोषक तत्व की कमी है। लेकिन किसान साथियों, यदि आपके फंगल इफेक्ट हैं या आपकी फसल में किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो एक ऐसा फंगिसाइड जो न्यूट्रिशन और फंगिसाइड दोनों को काम करता है वो आप इसमें स्प्रे करेंगे। तो यदि आपकी फसल में थ्रिप्स नहीं है और इससे पत्तियाँ आपस में चिपक रही हैं तो वो खुल जाएगी और पत्तियाँ अपने वास्तविक आकार में सही आ जाएगी। ये जो समस्या किसान साथियों कई कई घेरों में शुरुआत में दिखाई देती हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो यदि इस प्रकार की पत्तियाँ चिपकने की समस्या है आपके खेत में या पत्तियाँ पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हैं, थ्रिप्स नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाज़ार में जाना है और ब्लू कॉपर के नाम से एक फंगिसाइड आता है जिसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा के साथ इसे मिलाकर किसान साथियों आप स्प्रे कीजिए। फंगल इफेक्ट होगा तो भी दूर होगा। और यदि न्यूट्रिशन की कमी है सामान्य का यहाँ को किसान साथियों कॉपर की कमी माना जाता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कॉपर बेस्ड फंगिसाइड है। तो यहाँ पर यदि न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी आपकी फसल में कॉपर की पूर्ति हो जाएगी और ये जो बीमारी है आपकी फसल में पूर्णतः ठीक हो जाएगी। और यदि फंगल इफेक्ट है तो भी इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। इसके स्प्रे से आपकी ये जो समस्या है पत्तियाँ चिपकने की, पत्तियाँ नहीं खुलने की या जलेबी रोग जिसे आप अपनी भाषा में जानते हैं, तो ये जो समस्या यदि थ्रिप्स के कारण नहीं हो रही होगी तो बिल्कुल आपकी फसल पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगी। आपको इसका एक अच्छा स्प्रे करना है और पानी की मात्रा अच्छी रखनी है और अच्छा गहरा स्प्रे करना है। यदि थ्रिप्स का भी अटैक हो तो किसान साथियों आप कोई भी थ्रिप्स के लिए जो कीटनाशक है वो इसके साथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चिपकाने वाला पदार्थ आप अवश्य मिलाएं क्योंकि लहसुन की जो पत्तियां हैं काफ़ी चिकनी होती हैं और पानी की बूंदें उस पर चिपकती नहीं है तो नतीजा सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए चिपकों का प्रयोग ज़रूर करें। और इस समस्या से यदि आपकी फसल ग्रसित हैं तो एक बार मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसान साथियों चाहे तो आप प्रैक्टिकल के रूप में 1 टंकी दवा का ही स्प्रे करके देखिए, नतीजा आपको पॉजिटिव मिलेगा। और यदि आपकी फसल में कभी इस प्रकार की समस्या आई है तो आपने क्या प्रयोग किया और किस प्रकार से यह समस्या ठीक हुई है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि किसान भाई जो इस वीडियो को देखते हैं उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपनी फसल ठीक कर सके। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।